सावधान। राष्ट्रगान। जय गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं। फुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं। सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले। कोटि कोटि भुज कृत हर कर वाले। केवले मां तुम्ही अबले बहुबल धारिणीं। नमामि धारिणीं त्रिभुवन
प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दम्भ देश पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधारस बरसाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आप सभी को सुप्रभात। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। आज दिनांक 28/12/2021 को प्रथम घंटी में मनोविज्ञान प्रयोगशाला में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। कार्यशाला में BA BSc फर्स्ट ईयर तथा BA BSc थर्ड ईयर मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरी सूचना, एक छात्रा की घड़ी कार्यालय में रखा गया है। जिस किसी का हो वह मुख्य नियंता से संपर्क करके प्राप्त कर ले। आज दिनांक 28/12 को हिंदी विभाग द्वारा हिंदी व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो तीसरी घंटी में
11:20 से सीता सभागार में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें हिंदी विभाग के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हों अनिवार्य रूप से, तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों जिनकी घंटी खाली हो सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। बागों में जब बहार आने लगे, बागों में जब बहार आने लगे, कोयल अपना गीत गुनगुनाने लगे, कलियों में निखार छाने लगे, भंवरे जब उन पर मंडराने लगे, तब मान लो बसंत आ गया है, रंग बसंती छा गया है। यह सुकोमल सुकुमार प्रकृति का चित्रण करने वाली पंक्तियाँ जिनकी हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। आज सुमित्रानंदन पंत जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि 28 दिसंबर 1977 को मनाया जाता है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रथम 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता सरस्वती देवी एवं पिता गंगा दत्त पंत थे। पंत जी के व्यक्तित्व का आकर्षण बिंदु जो सबको आकर्षित करता है वो है उनका गौरवर्ण, सौंदर्य सौम्य मुखाकृति, लंबे घुघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग तथा मुखरित करता है। उनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज से लेकर इलाहाबाद के म्योर कॉलेज तक में हुई है। पंत जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ करके और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का गहरा अध्ययन किया। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा करने के पश्चात उनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 में आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे हैं। चिदम्बरा उनका प्रमुख काव्य संग्रह है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया है। साहित्य के क्षेत्र में जो उनकी छवि है, जो उनका कार्य है, जो उनका अमरत्व है, उसके लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1961 में पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया गया और साथ ही साथ 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका साहित्यिक परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। तभी से इनकी कविताएं लिखने के साथ साथ छपना भी शुरू हो गई थी। उनकी महत्वपूर्ण काव्य संकलन पल्लव है। उनकी रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांत, ग्राम्या तथा अनेक काव्य कृतियाँ हैं। उनकी कुल मिलाकर के 28 काव्य संग्रह हैं। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। इसके साथ ही साथ उनकी प्रथम रश्मि, अनुभूति, परिवर्तन, यह धरती कितना देती है, मछुए का गीत, सांध्य वंदना, लहरों का गीत, गंगा, चींटी, संध्या, तितली, ताज, मानव, बसंत, नौका विहार, भारत माता, चरखा गीत, प्रेम देवता, पतझड़ आदि 100 से अधिक कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। छायावादी युग के प्रगतिशील कवि पंत का महत्वपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा है। इन्होंने समय के साथ साथ अनेक प्रकार के परिवर्तन अपने जीवन से लेकर के अपने साहित्यिक गतिविधियों में किया है। इसमें प्रकृति प्रेम के संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्रकृति को एकटक देखा करता था। ऐसे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे लूचल। ऐसे प्रकृति के चितेरे कवि की आज पुण्यतिथि है। मैं महाविद्यालय परिवार से
तरफ से सत सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं।